देशवासियों 200 करोड़ रुपए की बोली लग रही है एक एक खिलाड़ी को अपने पक्ष में बयान बदली करने के लिए। हम बधाई देना चाहते हैं उन 7 शिकायतकर्ता बेटियों के परिवारों को, बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने ठोकर मार दी 200 करोड़ रुपए के रकम पर अपनी बात पर कायम है। क्या कारण है कि पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस पूछताछ करने के लिए नहीं गई? ब्रजभूषण शरण सिंह को लिखित शिकायत की गई थी, उन सब के खिलाफ एक एक सबूत पुलिस मिल करके ब्रजभूषण को बचाने के लिए जुटा रही है और लड़कियों को झूठा सिद्ध कराने का षड्यंत्र करती जा रही है। और जब पॉस्को के तहत बयान दर्ज हो गए बेटी के, तो कौन बड़ी बात है कि हमारे देश में वो बयान जो है बंद ही रहे हो, वो खुले ना हो। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि शिकायत करने वाली बेटियों के नाम कैसे और किसने ब्रजभूषण तक पहुंचाए, इस सोच का विषय है। एक बड़ा सवाल, इस पूरे मामले को हमें सोचना और समझना पड़ेगा किस दिशा में जा रहा है। हमारे देश की ब्रजभूषण शरण सिंह थे यौन शोषण की पीड़ित बेटियों की 7 बेटियों की शिकायत है और 7 बेटियों की एक ही दिन की शिकायत नहीं है, एक ही जगह की शिकायत नहीं है। 7 बेटियों की शिकायत अलग अलग जगह और अलग अलग राज्य और अलग अलग देशों की है। इसका मतलब है कि 7 मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। कितने दर्ज हुए आप सब लोगों को जानकारी है? मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, मात्र 2 मुकदमे दर्ज हुए, एक पॉस्को के तहत और एक यौन शोषण के मामले के तहत। मेरे जैसे साधारण सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र रावत को जानकारी है कि ये बेईमानी है, झोल है, तो इस मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब की बेंच को यह जानकारी नहीं थी। अगर यह जानकारी नहीं थी मुख्य न्यायाधीश की बेंच को, तो यह देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। और जानकारी थी पर अनदेखी की गई धृतराष्ट्र की तरह। जैसे धृतराष्ट्र की सभा में आप सब लोग जानते हैं महाभारत में क्या कुछ हुआ। तब तो मुसलमान भी नहीं थी, सिख ईसाई थे ही नहीं, है ना, जहां चीरहरण होता द्रौपदी का। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर दुख और अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद याद आया हमारे खेल मंत्रालय को, हमारे खेल मंत्री को। उसी खेल मंत्री को जब बेटियां यहां बैठी थी 18 जनवरी को, तब एक कमेटी का गठन किया गया था। तब क्यों नहीं ये फैसला लिया? ये अनुराग ठाकुर से ये सवाल देशवासियों को पूछना चाहिए। मिस्टर अनुराग ठाकुर, क्या तब तुमको नहीं पता लगा? लेकिन तब इस पूरे मामले को घालमेल करने के लिए कुछ खिलाड़ियों में फूट डाली गई, तोड़ा गया, अपने पक्ष में किया गया। और फिर जो डटी हुई है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया उनके साथ और अन्य साथी, इनको भी अलग अलग तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज एक बहुत बड़ा हवा खड़ा हो रहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मैं इसके बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूं। आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश की ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, जब इन्होंने 21 तारीख को कनाल प्लेस थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दर्ज की थी, तो इनकी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया था शिकायत को। तब 23 तारीख को कपिल सिब्बल जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाया गया। और उसके बाद मैंने जो बताया क्रोनोलॉजी का हिस्सा, हर पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद ही भाजपा और भाजपा सरकार चेतती है। तब 24 अप्रैल को खेल मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया था कि भारतीय ओलंपिक संघ एक एडहॉक कमेटी बनाए और इस मामले को देखे। कुश्ती महासंघ की बात मैं कर रहा हूं। और तब 27 तारीख को भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक हुई और उसमें एक एडहॉक कमेटी तय हुई 3 मई से, जिसके कारण अब आपको मालूम हो गया होगा कि पूरा एफआईआर दर्ज होने के बाद कल जो नाबालिग बेटी है पॉस्को के तहत, उसने अपना बयान दर्ज कराया। हालांकि उसमें भी बहुत प्रश्न चिन्ह है। क्या कारण है कि पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस पूछताछ करने के लिए नहीं गई ब्रजभूषण शरण सिंह को? और जब वो बेटी 164 के तहत जज के यहाँ, मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान दर्ज कराती है, उस बयानों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पुलिस के पास अपने बयान दर्ज कराने जाता है। ये बहुत मेरे जैसा व्यक्ति बहुत चिंतित है इस मसले को लेकर के, क्योंकि पहले जो लिखित शिकायत की गई थी उन सब के खिलाफ एक एक सबूत पुलिस मिल करके ब्रजभूषण को बचाने के लिए जुटा रही है और
लड़कियों को झूठा सिद्ध कराने का षड्यंत्र करती जा रही है। और दूसरी बात, जब पॉस्को के तहत बयान दर्ज हो गए बेटी के, तो कौन बड़ी बात है कि हमारे देश में वो बयान जो है बंद ही रहे हो, वो खुले ना हो। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि यौन शोषण की शिकायत करने वाली बेटियों के नाम कैसे और किसने ब्रजभूषण तक पहुंचाए, इस सोच का विषय है। और एक बड़ा सवाल, इस पूरे मामले को हमें सोचना और समझना पड़ेगा किस दिशा में जा रहा है। हमारे देश की ब्रजभूषण शरण सिंह थे यौन शोषण की पीड़ित बेटियों की 7 बेटियों की शिकायत है। और 7 बेटियों की एक ही दिन की शिकायत नहीं है, एक ही जगह की शिकायत नहीं है। 7 बेटियों की शिकायत अलग अलग जगह और अलग अलग राज्य और अलग अलग देशों की है। इसका मतलब है कि 7 मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। कितने दर्ज हुए आप सब लोगों को जानकारी है? मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, मात्र 2 मुकदमे दर्ज हुए, एक पॉस्को के तहत और एक यौन शोषण के मामले के तहत। मेरे जैसे साधारण सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र रावत को जानकारी है कि ये बेईमानी है, झोल है, तो इस मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब की बेंच को यह जानकारी नहीं थी। अगर ये जानकारी नहीं थी मुख्य न्यायाधीश की बेंच को, तो यह देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। और जानकारी थी पर अनदेखी की गई धृतराष्ट्र की तरह। जैसे धृतराष्ट्र की सभा में आप सब लोग जानते हैं महाभारत में क्या कुछ हुआ। तब तो मुसलमान भी नहीं थी, सिख ईसाई थे ही नहीं, है ना, जहां चीरहरण होता द्रौपदी का। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, पर दुख और अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद याद आया हमारे खेल मंत्रालय को, हमारे खेल मंत्री को। उसी खेल मंत्री को जब बेटियां यहां बैठी थी 18 जनवरी को, तब एक कमेटी का गठन किया गया था। तब क्यों नहीं ये फैसला लिया? ये अनुराग ठाकुर से ये सवाल देशवासियों को पूछना चाहिए। मिस्टर अनुराग ठाकुर, क्या तब तुमको नहीं पता लगा? लेकिन तब इस पूरे मामले को घालमेल करने के लिए कुछ खिलाड़ियों में फूट डाली गई, तोड़ा गया, अपने पक्ष में किया गया। और फिर जो डटी हुई है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, उनके साथ और अन्य साथी, इनको भी अलग अलग तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। देशवासियों, 200 करोड़ रुपए की बोली लग रही है एक एक खिलाड़ी को अपने पक्ष में बयान बदली करने के लिए। हम बधाई देना चाहते हैं उन 7 शिकायतकर्ता बेटियों के परिवारों को, बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने ठोकर मार दी 200 करोड़ रुपए के रकम पर अपनी बात पर कायम है।